नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में प्रथम कोटि की अपक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालेंगे उसको लेकर आए हुए हैं। आइए समझते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण, इससे जो फॉर्मूला आता है वो आता है k बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। इस सूत्र का डेरिवेशन है। तो देखिएगा कैसे करते हैं। माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न है। कोई भी अभिक्रिया लिख दीजिए। R इक्वल P, वही चीज, ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद। तो इस प्रकार से लिखा है जिससे देखने से ही पता चल जाए। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं तो R लिख दिया, उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं तो P लिख दिया। प्रारंभ में सांद्रता इसकी A होगी, मान लिया। तो ये प्रारंभ में कितना होगा, उत्पाद हमेशा शुरुआत में 0 होता है। इसके बाद T समय बाद सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन। तो जब कुछ समय बीतेगा तो ये अभिकारक जो है वो कुछ ना कुछ खर्च होगा। तो मान लिया X खर्च हो रहा है, तो अगर ये A था और X खर्च हो गया तो बचा कितना, A माइनस एक्स। और जितना खर्च होता है वो जाके क्या बना देता, उत्पाद बना देता है। यहाँ पे ये X उत्पाद बन जाएगा। ये जितना खर्च होता है, X खर्च हुआ तो ये जाके इधर क्या बना देगा, उत्पाद बना देगा। अब इसके बाद वेग नियम लिखते हैं। वेग नियम क्या कहता है? वेग नियम कहता है अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करते dx अपॉन dt। लेकिन यहां अपन ने r के रूप में सवाल लगा रहे हैं, तो यहां x की जगह r का सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। देखिए ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं और इसी को सांद्रता भी बोलते हैं। तो सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता, इंग्लिश में कंसंट्रेशन, सांद्रता को कंसंट्रेशन और सक्रिय द्रव्यमान को एक्टिव मास। तो ये हो गया। ये अभिकारक है, इसकी मात्रा धीरे धीरे घटती जाएगी क्योंकि ये तो खर्च होगा और खर्च होके क्या बनाएगा, उत्पाद। तो अभिकारक की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। तो कम होने को प्रदर्शित यहां माइनस लगा के प्रदर्शित कर देते हैं, बराबर k। ये k है वेग स्थिरांक, इंग्लिश में रेट कांस्टेंट, इनटू r का सक्रिय द्रव्यमान। ये जो अभिकारक था r, इसका सक्रिय द्रव्यमान। प्रथम कोटि की अपक्रिया है तो घात कितनी हो गई, 1 घात हो गई। ठीक है, प्रथम कोटि की अपक्रिया है तो घात 1। शून्य कोटि की होगी तो घात कितनी हो जाएगी, 0। इसके बाद आगे इसको हल किया, जहां k क्या है आपका, वेग स्थिरांक है। इसी को आप क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। तो ये माइनस का डी आर अपॉन, इसको ये 1 घात है तो आर ही रहेगा, इसको पक्षांतर किया तो ये नीचे आ गया, बराबर इसको इस तरफ गुणा करा दिया k इंटू डी टी। ठीक है, आर वाले एक तरफ कर लिए, तो आर वाले एक तरफ कर लिए तो ये जाएगा तो बटे में चला जाएगा, और इसको उस तरफ भेज दिया तो ये हो गया। अब D मतलब डिफरेंशिएशन, अवकलन, और अवकलन का विरोधी कौन होता है, समाकलन। तो अगर आपको D खत्म करना है, D को हटाना है, तो इसका मतलब है कि समाकलन करना पड़ेगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, D मतलब होता है अवकलन, इसको अवकलन से प्रदर्शित कर रहे हैं इसलिए D लगा दिया। अवकलन इंग्लिश में डिफरेंशिएशन, और समाकलन इंटीग्रेशन और अवकलन एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो अगर आपको डी डिफरेंशिएशन हटाना है तो समाकलन करना पड़ेगा। तो समाकलन किए देते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन मतलब इंटीग्रेशन करने पर,
तो जैसे ही आपने किया तो चिन्ह लगा दिया समाकलन का, माइनस का डी आर अपॉन आर ज्यों का त्यों लिखा है, बराबर समाकलन का चिन्ह के इंटू डी टी। अब देखिए साथियों, समाकलन में समाकलन का ये चिन्ह हो गया 1/x dx। इसका सूत्र होता है समाकलन 1/x dx। देखिए इधर भी x है तो d के साथ भी क्या रहा x। इधर अगर गौर करें तो ये 1/ ये x की तरह अगर इसको देखें, इधर देखिएगा, अगर इसको 1/x की तरह देखें तो अगर ये x है, अगर ये x है तो d के साथ भी क्या आता है x। तो अगर इसको आप x मान लें तो जो ये लिखा है d के साथ भी तो वही लिखा है, जो यहां लिखा है d के साथ भी वही लिखा है। इसका मतलब ये बिल्कुल फॉर्मूला बन गया 1/x dx। इसका होता है log x बेस e। तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस तो बाहर आ गया, ये हो जाएगा log r बेस e। आप उसी से तुलना कर लीजिए, ये सूत्र है। समाकलन का सूत्र ये बराबर के नियतांक है तो बाहर आ गया। अब ये d लिखा है और ये समाकलन, ये अवकलन, ये समाकलन एक दूसरे के विरोधी हैं तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा t। और जब समाकलन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो एक नियतांक स्वेच्छा से अपने मन से स्वयं लगा देते हैं। तो एक नियतांक ये अपने मन से लगा दिया c, समीकरण नंबर 1, जहां c समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है। अब c का मान भी निकालना पड़ेगा, तो c का मान निकालना पड़ेगा तो प्रारंभ में चले जाइए, शुरुआत में, प्रारंभ में t कितना होगा 0 स्टार्टिंग में। तो जब t 0 होगा तो ये जो आपका r है, जो r सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता, ये भी शुरुआत में r 0 होगी, बिल्कुल शुरुआत में। 0 का मतलब शुरुआती का समय होता है, शुरुआत में, तो इसको प्रदर्शित कर दिया जी। r होगा वो क्या होगा r0, यहां मान रखते हैं। जैसे मान रखा तो माइनस का log बेस e, इधर क्या हो जाएगा r की जगह r0 के और t का मान 0 प्लस का c, तो c बराबर माइनस का log r0 बेस e। ये आपका c का मान निकल के आ गया। c का मान कहां रखिए, समीकरण 1 में। c का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए तो माइनस का समीकरण 1 ये लिखा हुआ, माइनस का log r बेस e बराबर k इंटू सी, k इंटू टी प्लस सी। तो c का मान ये माइनस का log r0 बेस e, पक्षांतर कर दीजिए तो kt बराबर, तो ये इसका पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो log r0 बेस e माइनस ये ज्यों का त्यों log r बेस e। तो के टी बराबर log a माइनस log b, log a माइनस log b सूत्र होता है log a बटे b, log a बटे b बेस e, बटे मतलब अपॉन, log a अपॉन log b, ये हो गया साथियों। अब यदि log बेस e को log बेस 10, log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करना हो, बदलना हो, तो 2.303 से गुणा करा देते हैं। log बेस e को log बेस 10 में बदलना हो तो 2.303 से गुणा करा देते हैं। तो देखिए k इंटू टी बराबर
2.303 ये गुणा कराया तो ये log बेस ई किस में बदल गया, log बेस 10 में। ये ज्यों का त्यों ये हो गया। t को पक्षांतर कर दीजिए, इस तरफ लाइए, तो ये हो गया k बराबर 2.303 बटे t log बेस 10 r0 अपॉन r, ये आ गया। अब सभी आप लोग जानते हैं प्रारंभिक सांद्रता, जिसको R0 नाम दे रहे हैं, R0, तो ये प्रारंभ में है कितनी आपकी A, T समय बाद सांद्रता, इसको नाम क्या दिया है अपन ने R, तो ये T समय बाद कितनी है A माइनस एक्स, यहां रख दीजिए, तो K बराबर 2.303 अपॉन T log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स, ये आपका सूत्र निकल के आ गया। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र है। तो वेग स्थिरांक k को क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक, तो k बराबर 2.303 बटे t हो गया समय, log बेस 10 a हो गई प्रारंभिक सांद्रता, और a माइनस एक्स क्या है, a माइनस एक्स शेष सांद्रता, बची हुई सांद्रता, ठीक। तो ये हो गया। इस प्रकार से ये प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र हो गया। साथ ही उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।